नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की दोस्तों स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। बिल्कुल आपको याद रखना दोस्तों, 1504 में की गई थी और फिर इसको अपनी राजधानी भी बनाया था इन्होंने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। और 44वें संविधान संशोधन 1938 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कई बार दोस्तों एग्जाम बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष? ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों का इस वर्ष किया गया तो 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1993 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों किया गया था 1992 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस महिला आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयंती पटनायक थी। वर्तमान में दोस्तों आ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये भी दोस्तों बन सकता है कि कौन है दोस्तों, ये हो जाएगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में किसने आमदनी कर की शुरुआत की थी? दोस्तों इसके बाद आपको सभी उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भारत में किसने आमदनी कर की शुरुआत की? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। इसका सूत्र का जेम्स विल्सन ने भारत में आमदनी कर की शुरुआत की थी। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, ये आपको याद नहीं रखना है। अल्फ्रेड नोबेल उत्तर नहीं है दोस्तों इसका। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने की थी दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अर्थशास्त्र के नोबेल, क्योंकि इसमें कई अभ्यर्थी जल्दी से अल्फ्रेड नोबेल कर देते हैं, तो ये आपको याद नहीं रखना है उसे। अल्फ्रेड नोबेल इसका सही उत्तर नहीं है, ये हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक दोस्तों द फ्यूचर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों एन.के. सिंह नहीं है, इसका सही उत्तर है बिमल जालान। बिमल जालान दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। पूछा गया था एग्जाम में, क्या पता पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, राज्य में किस ग्लेशियर की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ग्लेशियर दोस्तों बताना, जैसे पॉन्टिंग ग्लेशियर क्या है, पिंडारी क्या है, मिलम क्या है, गंगोत्री क्या है, सबके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। गंगोत्री ग्लेशियर भी है दोस्तों, गंगोत्री पर्वत भी है। गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई जहाँ तक मुझे याद है 66-72 है। अगर गलत लगेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। गंगोत्री पर्वत की 66-72 ऊंचाई है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री पर्वत सभी दोस्तों उत्तरकाशी में है, तो गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा इसका सही उत्तर। मिलम ग्लेशियर दोस्तों पिथौरागढ़ में है। पॉन्टिंग ग्लेशियर दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में है। पिंडारी ग्लेशियर दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात किस स्थान पर है? कैंपटी जलप्रपात किस स्थान पर है दोस्तों? ये हो जाएगा मसूरी में। यहाँ पर टिहरी ऑप्शन में नहीं है, तो मसूरी हम करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूरी पर ही है वैसे भी। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में है? सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के किस नगर में? मसूरी, देहरादून या नैनीताल? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देहरादून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। जैसे वसुधारा जलप्रपात का है तो चमोली में है, और इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी दोस्तों बिरती जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। बाकी कई सारे जलप्रपात आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड में। अगला है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? मोरनौला पर्वत श्रेणी, अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ, चौखड़ पट्टी या फिर चौभैंसी पट्टी? अब दोस्तों ये
जो कोसी नदी का उद्गम दोस्तों ये होता है बागेश्वर के, जो बागेश्वर में दोस्तों कौसानी के धार से दोस्तों ये होता है। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पर आप अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से आपको करना होगा। बाकी कोसी नदी की दोस्तों लंबाई 168 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और कौसानी के दोस्तों धार से कोसी नदी का उद्गम होता है। और कोसी नदी को दोस्तों कुमाऊं में जो कोसी नदी घाटी है दोस्तों, इसको कहा जाता है धान का कटोरा, ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी महत्वपूर्ण बन सकता है एग्जाम में, कि देवगाड़ किसकी सहायक नदी है, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ दोस्तों इसकी कोसी की सहायक नदी है, तो ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, इनको दोस्तों सुमेलित करना है कि इनका उद्गम स्थल और नदियाँ। तो उद्गम स्थल और नदियाँ, गंगा, तो गंगा का दोस्तों ये हो जाएगा गंगोत्री। यमुना, तो यमुना दोस्तों यमुनोत्री। शारदा दोस्तों मिलम, शारदा मिलम। और रामगंगा महाहिमालय। बाकी दोस्तों ये ऑप्शन आपको कुछ याद नहीं रखने हैं, यही आपको याद रखने हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको बताया। बाकी ऑप्शन से आप, क्योंकि ऑप्शन आपको एग्जाम में टिक करना होगा, तो गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, रामगंगा महाहिमालय और शारदा मिलम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों का जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? तराई, शिवालिक, उधम सिंह नगर या कोटद्वार। दोस्तों इनमें से आपको बताना है। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों तराई शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवानंद नौटियाल। शिवानंद नौटियाल की दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और भी किताबें हैं, तपोभूमि गढ़वाल। शिवानंद नौटियाल ये पूछा भी गया था एग्जाम में। तो शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुंभा नदी आज उत्तराखंड की प्रमुख नदी है। तो इनमें से दोस्तों कौन है? दोस्तों ये हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। मंदाकिनी नदी दोस्तों चौराबाड़ी ताल से निकलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरस्वती दोस्तों ये देवताल से निकलती है। अगला प्रश्न है, अभी अलकनंदा के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भी आकार की घाटी बनाती है? भी आकार की घाटी बनाती है कौन सी नदी? टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा या पिंडर। तो पिंडर दोस्तों इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर अलकनंदा नदी दोस्तों भी आकार की घाटी बनाती है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? गंगा, काली, यमुना, भिलंगना। दोस्तों ये सभी, जैसे भिलंगना बहुत दूर, यमुना बहुत दूर, गंगा भी बहुत दूर हो जाएगा दोस्तों, काली हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है। अगला प्रश्न है, काली नदी दोस्तों ये सर्वाधिक लंबी नदी है, 252 किलोमीटर है। अब दोस्तों जैसे फिक्स थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी, लेकिन बुक के अनुसार 252 नदियाँ ही हैं। घटती लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है इनकी, पर एक अनुमान है कि फिक्स इतनी रहती है। तो सर्वाधिक जो लंबी नदी दोस्तों ये है काली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर नदी के चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं है? अब इनमें से दोस्तों बताना है। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं आजकल। श्रीनगर, कीर्तिनगर, उत्तरकाशी। तो ये तीनों दोस्तों हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों देवप्रयाग। कौन सा नगर नदी के चौड़े चबूतरे पर स्थित दोस्तों नहीं है? क्योंकि वहां पर देवप्रयाग दोस्तों जरूर स्थित है, लेकिन देवप्रयाग में भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा का दोस्तों जरूर संगम होता है, लेकिन दोस्तों चौड़े चबूतरे पर स्थित नहीं, नगर पूछा है, तो यहाँ पर उतना चौड़ा नहीं है। तो इस वजह से इसका क्षेत्र का हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों में दोस्तों है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन नगर वेदिका पर स्थित नहीं है? उत्तरकाशी है, श्रीनगर है, कीर्तिनगर दोस्तों ये हो जाएगा कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलकनंदा नदी का उद्गम है गोमुख दोस्तों होगा नहीं, गंगा, मिलम, गोरी ये भी नहीं, बंदरपुर दोस्तों ये होगा नहीं, ये हो जाएगा सतोपंथ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अलकनंदा का उद्गम है दोस्तों सतोपंथ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद के सतोपंथ ताल से दोस्तों निकलती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सतोपंथ शिखर भी है, ताल भी है, तो यहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? अब भिलंगना दोस्तों खुद है, बाणगंगा होगा नहीं, कौशिकी दोस्तों ये कोसी के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हिरण्यवती, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी है? कौन सी एक कोसी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी एक भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो अलकनंदा की पूछा है, धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा दोस्तों विष्णुप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर कर्णप्रयाग। दोस्तों शारदा काली दोस्तों ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका सही उत्तर होगा टिहरी। उत्तराखंड ही दोस्तों भारत भी नहीं, एशिया का, अब देखिए एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और फिर भारत का भी होगा ही, उत्तराखंड का तो होगा ही होगा फिर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 260.5 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर, रामगंगा बांध भी है पौड़ी में, लखवाड़ा बांध दोस्तों यमुना नदी पर, ये भी आपको याद रखना है। इसका उत्तर का टिहरी। अगला प्रश्न है किसाऊ बांध किस नदी पर है। ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो किसाऊ हो जाएगा हमारा टोंस नदी पर। किसाऊ बांध किस नदी पर है, तो टोंस नदी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों जल विद्युत परियोजना एक तरफ दी हुई है, एक तरफ नदी तट जिनके दिए हुए हैं, बांध किस नदी पर है, तो इन्हें दोस्तों हमें मिलाना है। तो बाकी दोस्तों ऑप्शन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। बाकी दोस्तों ऑप्शन से क्या रहता है कि आसानी रहती है, जैसे माना आपने नहीं पढ़े चलो ऑप्शन से ही, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है कि माना हमें प्रश्न नहीं आते हैं, एक दो ही प्रश्न आते हैं, जैसे इस तरह का कोई दे दिया, कोई बड़ा बड़ा प्रश्न टफ लगता है, लेकिन कोई ना कोई हमें एक दो जरूर पता है तो उत्तर आसानी से ठीक हो जाता है। जैसे मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना तो ये भागीरथी पर होगा, उत्तरकाशी में है। तिलौत हो गया, तिलौत और धरासू दो हैं। और टिहरी बात दोस्तों किस पर है, टिहरी दोस्तों ये भागीरथी पर आप कर सकते हैं। ब्यासी परियोजना दोस्तों यमुना पर होगा। किसाऊ टॉन्स पर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि दो दो भागीरथी है यहाँ पर। तो अब इसको दोस्तों एक सही तरीके से हम यहाँ पर इसको करते हैं। तो मनेरी भाली दोस्तों इसका कर लेते हैं भागीरथी, और इसके बाद दोस्तों ब्यासी कर लेते हैं यमुना पर क्योंकि ये यमुना सही है। किसाऊ दोस्तों ये जाएगा टॉन्स पर। सी का 4 हमें देखना है तो 2 पर 4 दिखाई दे रहा है, तो ए का 3 ये भी हो सकता है। टिहरी बांध ये भागीरथी पर। दोस्तों ये कुल मिला के याद रखिए, उसी ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं। इसका सही उत्तर यहाँ पर हमारा आ गया है। अगला प्रश्न है ब्यासी बांध परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर वह किस नगर के निकट स्थित है। तो ब्यासी बांध दोस्तों किस नदी पर निर्मित हो रहा है, तो यमुना नदी पर। याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्यासी बांध बन सकता है तो जगह दोस्तों दून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिद्वार, सॉरी दून, देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रसिद्ध मलेरी भाली परियोजना का निर्माण इस नदी पर हुआ है। तो टॉन से दोस्तों होगा नहीं, दूर है। शारदा भी नहीं, ये भी नहीं। अभी मैंने आपको बताया था मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों भागीरथी पर है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तरकाशी में है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो उत्तरकाशी में है मनेरी भाली और भागीरथी नदी पर है। दो है दोस्तों, एक तो तिलौत है और एक धरासू है, दोनों है। अगला प्रश्न है इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इचारी बांध दोस्तों ये हो जाएगा टॉन्स नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इचारी बांध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा टॉन्स नदी पर। तो ये आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झील, ताल, जनपद, स्थान। तो इनको दोस्तों यहाँ पर मिलाना है। आगे दोस्तों ये परीक्षावाणी में आपको मिल जाएंगे, अगर आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा। सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में है, बड़ा ताल है। डोडी ताल दोस्तों 6 कोनों वाला है, उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। नंदामेंती ताल नैनीताल में। तो ये तो सीधे सीधे ही रहा, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं हुआ, बड़ा दिक्कत नहीं हुई इसमें प्रश्न को हल करने में। तो सिंपल ये भी आ सकता है कि देवरिया ताल कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में। डोडी ताल कौन सा ताल 6 कोनों वाला है, कई बार पूछा गया है। गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा ताल कौन सा है, तो सहस्त्र ताल है, ये भी कई बार पूछा गया। नंदामेंती ताल, राम सीता ताल दोस्तों ये सब नैनीताल में है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे कोई ऑप्शन सही होगा इनमें से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तालु का प्रदेश किसे कहा जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा तालु का प्रदेश कहा जाता है नैनीताल को, क्योंकि खुद नैनीताल ताल है, तो ताल ही ताल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ताल का आकार षटकोणीय है, यानी कि दोस्तों 6 कोनों वाला ताल कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों डोडी ताल। और डोडी ताल से दोस्तों अस्सी गंगा का उद्गम होता है, अस्सी गंगा। पांचकंडी बयां ताल दोस्तों उबलता ताल उत्तरकाशी। काणा ताल दोस्तों ये भी उत्तरकाशी में है, बाकी नैनीताल आपको बताई है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ताल का पानी उबलता है। ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था, आगे प्रश्न भी आ गया। तो पांचकंडी बयां ताल। बेनी ताल दोस्तों चमोली में है। बधानी ताल दोस्तों ये बधानी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है। तो इनमें से आपको बताना है कि किस ताल की गहराई सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सहस्त्र ताल, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, ये हो जाएगा दोस्तों सहस्त्र ताल। आंची ताल टिहरी, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, सिद्ध ताल ये दोस्तों चमोली में, सिद्ध ताल चमोली में है। अगला प्रश्न है नौकुचिया ताल किस जनपद में स्थित है। तो नौकुचिया ताल दोस्तों 9 कोने वाला, ये हो जाएगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है देवरिया ताल स्थित है। अब दोस्तों ऐसे ही देवरिया ताल स्थित है,
फिर सिंपली दोस्तों इतने छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि कीर्ति ग्लेशियर स्थित है। अब इस तरह से ही पूछ दिया आयोग ने, ये देखिए कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, इस तरह से पूछ दिया बस 1 नंबर के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ दोस्तों। वैसे कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तरकाशी में, ये पूछा गया था एग्जाम में। और देवरिया ताल दोस्तों कहाँ स्थित है, वो जगह रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, हेमकुंड लोकताल के किनारे किस सिख गुरु ने तपस्या की। पहली बात दोस्तों, हेमकुंड जो ताल है दोस्तों, ये कहाँ है, चमोली में। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु अंगद, तो इनमें से दोस्तों बताना है। बाकी सिक्खों के गुरु हैं ये सभी। तो सिक्खों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों यहाँ पर तपस्या की थी हेमकुंड लोकताल में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हेमकुंड साइक में, चमोली में दोस्तों। इसको लोकपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है, लोकपाल तीर्थ के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। और इसे दोस्तों परीक्षावाणी में आपको मिल जाएगा कि किस ताल को लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वो है दोस्तों लोकपाल, यानी कि हेमकुंड साहिब को ही जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिस कारण उसका नाम अब गांधी ताल है। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है। ये दोस्तों चौराबाड़ी ताल, इसी का नाम ही गांधी ताल है। आंची ताल टिहरी में, सिद्धताल चमोली, यमताल मासर ताल ये भी टिहरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा विश्वास इस ताल के संबंध में कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों नौकुचिया ताल। बाकी कहते हैं कि उदंती है, प्रचलित है, लोग कहते हैं। नचिकेता ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है। 7 ताल नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की। अब ऑप्शन देखिए, मोतीलाल नेहरू, होगा नहीं ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं, करजन ये भी नहीं ऑप्शन। इसका उत्तर का तो पीटर बैरन, पी बैरन 1841 में नैनीताल की खोज की। वैसे पहले से पता था, लेकिन 1841 में दोस्तों फिर प्रकाश में आया। वैसे उससे पहले ट्रेल को पता था कि बहुत अच्छी जगह है, तो ट्रेल ने ज़्यादा हल्ला नहीं किया, ट्रेल को पता था, ट्रेल महोदय को। तो 1831 में दोस्तों नैनीताल की खोज पी बैरन ने की, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और पी बैरन की दोस्तों एक पुस्तक भी है, आ सकती एग्जाम में, वंडरिंग इन द हिमालय, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये दोस्तों कुंड यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनको दोस्तों सुमेलित करना है। यहाँ पर कुंड यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको बताना है। सूर्य कुंड, तप्त कुंड, भाप कुंड, इनमें से दोस्तों आपको बताना है सूर्य कुंड, तप्त कुंड, भाप कुंड। तो इसका दोस्तों जैसे सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड कहाँ है, सिंपल यही आ सकता है। तो सूर्य कुंड दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ, यमुनोत्री में, सूर्य कुंड यमुनोत्री। गौरी कुंड है तो गौरी कुंड के समीप ही होगा, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में। अब भाप कुंड बच गया यहाँ पर, भाप कुंड, तो भाप कुंड जैसे तप्त कुंड दोस्तों ये आपको बताया कि ये बद्रीनाथ के पास है, तो बाकी एक ही बचा भाप कुंड, ये हो जाएगा जोशीमठ के पास। तो इन्हें दोस्तों याद रख लीजिएगा एक बार फिर से। तप्त कुंड दोस्तों बद्रीनाथ, सूर्य कुंड यमुनोत्री, गौरी कुंड के समीप, भाप कुंड जोशीमठ के पास। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था। ये भी दोस्तों बनता है एग्जाम में, त्रिऋषि सरोवर, 3 ऋषियों के नाम पर दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल का, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर का पौराणिक नाम मायापुरी मिलता है। तो मायापुरी, हरिद्वार का नाम दोस्तों मिलता है, हरिद्वार, हरिक्षेत्र, दोस्तों ये हो जाएगा हरिद्वार का मायापुरी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून, क्योंकि इन सबसे तो देहरादून ही, ये हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रथम श्रेणी नगरों के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून, कोई इतना टफ भी नहीं है, देहरादून है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम है। अभी दोस्तों जो 2021 की जो जनगणना अभी हो रही है, अभी मार्च में जो चल रही थी, तो अब दोस्तों जनगणना के अगर नए आंकड़े आगे, तब जब तक आपकी परीक्षा होती है, जो भी आपके एग्जाम होते हैं, तब तक तो अगर नए आंकड़े आ जाते हैं दोस्तों, तब तो आपको नई वाली भी पढ़ लेनी है। जैसे आ जाएगी दोस्तों जनगणना की पूरी रिपोर्ट, वो मैं आपके लिए सामने लेकर आऊँगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल यही याद रखिए। लेकिन अब तो संभव है कि दोस्तों नैनीताल भी 10 लाख से ऊपर ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन, जैसे हरिद्वार सबसे ज़्यादा था 18 लाख, अब दोस्तों हो सकता है कि 20-25 लाख हरिद्वार की जनसंख्या हो, वो तो खैर उनमें ही पता चलेगा। बाकी हरिद्वार की दोस्तों ज़्यादा है, देहरादून और उधम सिंह नगर, तो 3 नगर दोस्तों ऐसे हैं यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है।
और नैनीताल होगा इसका सही उत्तर। नैनीताल की दोस्तों 10 लाख से कम है, लेकिन इस बार दोस्तों उम्मीद है कि इसकी भी होगी नैनीताल की, क्योंकि दोस्तों हल्द्वानी में सभी जगह से जो कुमाऊं से भी जाते हैं हल्द्वानी में ही घर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, किस नगर में गंगा नदी मैदान में प्रविष्टि करती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार में करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर स्थित नहीं है? देवप्रयाग बिल्कुल है दोस्तों, रुद्रप्रयाग बिल्कुल है, कर्णप्रयाग बिल्कुल है, तो हरिद्वार दोस्तों नहीं होगा, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी नदियों और तालों वाले प्रश्न आज हमने ज़्यादा देखे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।